ओम साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 5। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साई शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकताओं की कथा, मोहिदीन के साथ कुश्ती, मोहिदीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतरण, मिथ्या गुरु जौहर अली, इन विषयों पर हम बात करेंगे। जैसे गत अध्याय में कहा गया है कि मैं अब श्री साई बाबा की शिरडी से अंतर्ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः आगमन किस प्रकार हुआ इसका वर्णन करूंगा। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नाम एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परीक्षण किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के बाद उन्होंने एक आम वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक चटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा कि कहूँ मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह जीन उसी की है। फकीर बोले, थोड़ा नाले के पास और भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के पास समीप गए। वहाँ घोड़ी को वहाँ चरता देखा उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वह फकीर के पास लौट कर आए तब वह चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम झुलगाने के लिए अग्नि, तथा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़ कर ऊपर खींचा, उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर आर किया तो ही वहां से पानी निकलने लगा। उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार ये सब प्रबंध देखकर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर को अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक ठहरा। पाटिल धूप ग्राम का अधिकारी था और बारात शिरडी की ओर जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंधन करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। फकीर को साई नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महासपति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई। बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देखा महासपति ने आओ साई कहकर उनका वंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साई शब्द से ही संबोधित कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साई नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर भी श्री साई बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों में वहाँ रहा करते थे। बाबा को बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले जाया करते थे। पूर्व तांबे के श्री गंगाधर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साई बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वह स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशाली है। यहाँ एक अमूल्य हीरा है जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो। वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशाली है तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण से इसे ये रत्न प्राप्त हुआ है। इसी कारण ने अकल कोटकर महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य पधारे। उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि महादृष्टि से वह साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु यह सचमुच असाधारण व्यक्ति है। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साई बाबा बहुत छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री साई बाबा अपने केश कभी भी नहीं कटवाए और वह सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वह राहता जाते जो कि शिरडी से 3 मील दूरी पर था तो वहाँ से गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे। वह उन्हें सोच करके उत्तम भूमि देखकर वहाँ लगा देते, स्वयं सींचते थे। वामन तत्या नाम के एक भक्त उन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वह स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या के समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते। जैसे ही घड़े वहाँ रखते वैसे ही वो फूट जाया करते, क्योंकि वह बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दिया करते थे। ये क्रम 3 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। श्री साई बाबा इस स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायान है। यहाँ सहस्रों भक्त आते जाते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अकोलकटकर महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई किशन जी अलिगवाकर था, उनके चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया।
परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोटकर महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी में मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वह आनंदपूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। सन 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वह पादुकाएं स्थापित कर दी गई। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने उनका यथाविधि स्थापना और सब संपन्न किया। एक दिशील ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नामक नायक को सौंप दिया गया। कथा का पूर्व विवरण। थाने के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री वी वहीदेव, जो श्री साईं बाबा के एक परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्व विवरण श्री साई लीला भाग 11 संख्या 1-25 में प्रकाशित है, जो कि निम्नलिखित है। सन 1834 में मुंबई के एक भक्त डॉक्टर दाव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर उनके एक मित्र भाई किशन भी अलीग बागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर विवाद करते समय इन लोगों का विचार है कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित कर जाए। अब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा। तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा, यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारी को विदित हो जाए तो वह इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुका बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबके सामने मान्य हुआ। डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई। उनका शिरडी आकर पादुकाओं को रूपरेखा बनाई गई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से खंडवा के मंदिर में भेंट की गई। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किए और कमल फुलादि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक में भी रचा, जो नीम वृक्ष के महात्म्य में वह बाबा की योग शक्ति का घोतक था, जो इस प्रकार है। सदा नीम वृक्षस्य मूला विधिवासात सुधा सवीणम तितम परम प्रियम तम तरुकल्पवृक्षम धिकम साधयंतम नमान्य शिवम सद्गुरुम साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता है। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्पवृक्ष का भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सम्मान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणत हुआ। पादुकाएं मुंबई में तैयार करवाई गई, कंपाउंडर के हाथ शिरडी में भेज दी गई। बाबा की आज्ञा अनुसार इनकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा में दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर में बड़े समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा, यह भगवान के श्री चरण है, इनके नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही मुंबई के एक पारसी भक्त पासा शेठ ने 25 रुपये का मनी आर्डर भेजा। बाबा ने यह रुपये पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपये हुए, जिनमें 75 रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे टीम के 2 रुपये मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ी भी भेजी। स्टेशन से छड़े ढोने और छप्पन बनाने का खर्चे 7 रुपये 8 आने सगुण मेरू नायक ने दे दिए। आजकल जलवाड़ी पूजन करते हैं और सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई किशन जी अब पहले अक्कलकोटकर महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोटकर जाते हुए वह सन 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोटकर प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोटकर में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो, वहाँ के महाराज तो यहीं हैं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वह बहुधा शिरडी जाया करते थे। श्री वहीदेव ने अंत में ऐसा लिखा कि इन सब बातों का विवरण हेमाडपंत को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साई चरित में इसको लिखना कभी नहीं भूलते। मोहिउद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिउद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया, फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई। बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चित्र पहनकर वो संतुष्ट प्रतीत होते थे। वह सदैव यही करते थे कि गरीब भी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगा कवि को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ा था, तब इसी प्रकार का उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर उसने देववाणी सुनाई थी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर त्याग देना चाहिए, लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। पूर्णताम्य के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहाँ रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से ना मिलते और ना वार्तालाप करते थे। जब कोई उससे कुछ प्रश्न करता था, वह केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वह गाँव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कभी भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम
गांव में बहुधा बावला साहब डेंगले के ग्रह पर जाया करते थे। बाबा भी वाला साहब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिसका नाम नाना साहब था के द्वितीय विवाह होने पर भी उनको कोई संतान न थी। वाला साहब ने नाना भाई को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी कृपा से नाना साहब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया। उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहब संतोरकर, केशव चिदंबरम तथा अन्य कई भक्तों को शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमलेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपटे कपड़ा, एक सटका था जिसे वह सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वह सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर भी से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता कि माला बालों का जुड़ा हो। हफ्ते तक वह इन्हें स्पर्श भी नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वह एक कोपिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख से धूनी से तपते थे। वह धूनी में लकड़ी के टुकड़े को डाला करते थे तथा अपना अहंकार, समस्त इच्छाएं और समस्त कुविचारों को उसमें आहुतियाँ दे करते थे। वह ला मालिक का सदा जीवा से उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और सभी भक्त उनके दर्शन करते थे। सन 1912 के बाद कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व वह दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वह पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेमविल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वह संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांगा करते थे। दीपमालाओं से मस्जिद समाकर राति भर दीपक जलाया करते थे। यह कर्म कुछ दिनों तक तो ठीक प्रकार चलता रहा, परंतु बनिए तंग आ गए थे। उनका कि रोज का ये तो काम हो गया है। एक दिन सभी बनियों ने मिलकर उन्हें तेल ना देने का विचार किया। बनिए तो बाबा किसी से कुछ कहे बिना मस्जिद लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुकता पूर्वक उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टबेल उठाया जिसमें थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिला और वह तेल मिश्रित जल पी गए। उन्होंने उसे पुनः 3 पार्ट में उगल दिया। वही तेलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बिनय जब दीपों को पूर्वा रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपनी कृत्य पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा याचना भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार ना रखने की सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपयुक्त वर्णित क्वेश्चन में 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फ़कीर अपने शिष्यों के साथ आता है। वह वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फ़कीर विद्वान था, कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी, उसका कंठ मधुर था। गाँव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु उनके पास आ जाने लगे। यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसे वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया। उसके फलस्वरूप जौहर अली ज़्यादा छोड़ शिरडी आ रहा और बाबा के पास मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को हर लिया। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की, उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुत्र राहत में रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण से परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया। पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वह दोनों कभी कभी शिरडी भी जाया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रिय भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई तो उन्हें आने का आगमन हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फ़कीर बड़े क्रोधी और दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति है, वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हो फ़कीर के आने से पूर्व ही लौट जाओ। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में फ़कीर आ पहुँचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहाँ से जाना जाने को कुप्रथा देखते बहुत ही कूद हुए। उच्च वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया। अंत में ये निर्णय हो कि फ़कीर व शिष्य दोनों शिरडी में निवास करें और इसलिए वे शिरडी में रहकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पटेल के बरात के साथ जब वापस शिरडी आए तो 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुनादर, आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग के साक्षात्कार तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ। शिरडी छोड़ भोजापुर भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम था कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य। अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु के समान आदर किया करते थे। उनका स्मरण उनसे बहुत पश्चात हुआ।
इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मभूत होकर अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा महलसापति की कथनानुसार अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार, मस्जिद की पहली हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। इसी के साथ सच्चरित्र का 5वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभ भवतु।